पीएम मोदी की मन की बात का 106वां एपिसोड। सीएम धामी ने पटेल नगर वार्ड में सुनी मन की बात। कहा, पीएम मोदी की मन की बात देती है प्रेरणा। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। सीएम धामी ने राष्ट्रपति से समारोह में शामिल होने का किया आग्रह। ब्रह्म मुहूर्त में शुद्धिकरण के बाद खुले चारों धामों के कपाट। बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। सपरिवार की मंदिर में पूजा अर्चना। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जताया उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश का अनुमान। 4000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर उत्तराखंड भाजपा से बड़ी खबर। आपको बता दें, भाजपा ने हारी हुई 23 विधानसभाओं में सांसदों की जिम्मेदारियां तय की हैं। 6 नवंबर से 16 नवंबर तक भाजपा सांसदों का रहेगा प्रदेश प्रवास। रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर और ज्वालापुर की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत को द्वारा हाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भगवानपुर, मंगलौर, पिरान कलियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं नैनीताल सांसद अजय भट्ट को खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा, हल्द्वानी की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं पिथौरागढ़ सांसद अजय टंपा को धारचूला, पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी को झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ आपको बताते चले, टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह को प्रतापनगर, यमुनोत्री और चकराता की जिम्मेदारी दी गई है। तो जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की थी, वहां पर खास जिम्मेदारियां तय की गई हैं और वरिष्ठ नेताओं को, सांसदों को विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को कई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से बहुत लगाव है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड से मेरा कर्म का रिश्ता है। पीएम मोदी के इसी लगाव की वजह से उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनी है, धार माला श्रृंखला की रोड बनी है, साथ ही एम्स का संचालन शुरू हुआ है। ऐसी कई उपलब्धियां हैं जो ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड और यहां की जनता से है। ऐसा है, मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है कि उत्तराखंड से मेरा कर्म वर्म का रिश्ता है। तो उत्तराखंड में उनके बनने के बाद आप देखते होंगे 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें बनी हैं, हमारे यहाँ पर एम्स का संचालन शुरू हुआ है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम शुरू हुआ है, दूरस्थ क्षेत्रों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में बढ़ाया गया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ मास्टर प्लान और पुनर्निर्माण के काम हुए हैं, हमारे यहाँ पर रोपवे की योजनाएं आई हैं, नया एम्स एक उधम सिंह नगर में बना है, देहरादून हो चाहे अन्य शहर हो या हवाई सेवाएं हो, सबको अपग्रेड हुआ है, देहरादून का हवाई अड्डा अपग्रेड हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी उनसे लगाव है, उनको अपने परिवार का मानते हैं। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में एक के बाद एक कई नकल माफिया और मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए हैं, आपको बता दें, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने के चलते उनको बेल मिलती जा रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के साथ राज्य के हित में फैसला लेगी। सीएम ने कहा कि देर हो सकती है, लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। हम पारदर्शिता और निष्पक्षता के आधार पर इस काम पर लगे हुए हैं। हम फैसला लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में है, हमारे भाई बहनों के हित में है, और आगे भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है, लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे।
बद्रीनाथ धाम में चंद्र ग्रहण सूतक काल समाप्त होने के बाद से ही शुद्धिकरण कर आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अब तक करीब 16,75,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया है। बीकेटीसी के अधीन दूसरों सभी मंदिरों के कपाट भी शुद्धिकरण के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बद्रीनाथ चंद्र ग्रहण के बाद खुला मंदिर का कपाट। आपको बता दें, बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। चंपावत के देवी रथो मंदिर मेघमन के पश्चात 6 दिनों से चल रहा लड़ीधुरा महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। मंदिर के मुख्य पुजारी ताता दत्त जोशी शीशराम जोशी ने श्रद्धालुओं से पूजा अर्चना कराई। इस दौरान पुजारी ने महोत्सव के सफल संचालन के लिए सभी सहयोगियों, क्षेत्रीय जनता, पुलिस व प्रशासन को धन्यवाद दिया। जोशी ने बताया कि अगले साल महोत्सव को और भी ज्यादा भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। मंदिर परिसर में देवी रथों के आगमन के पश्चात आज विगत 6 दिनों से चल रहे लड़ीधुरा महोत्सव का समापन हो गया है। आप सब लोगों ने इसमें तन मन धन से भरपूर सहयोग किया है, जिसे तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपसे भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग बनाए रखने की आशा करते हैं। कोटद्वार में लंबे समय से रात्रि रेल सेवा की मांग कर रहे लोगों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, कोटद्वार रेलवे स्टेशन से आनंद विहार के लिए रात्रि रेल सेवा शुरू की गई है, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर कोटद्वार से दिल्ली के लिए रवाना किया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि कोटद्वार से दिल्ली के लिए अभी एक भी ट्रेन चला करती थी, जो कि दोपहर से कोटद्वार से चलकर रात्रि 10 बजे दिल्ली पहुंचती थी, लेकिन अब इस ट्रेन के आ जाने से रात में भी लोग दिल्ली जा सकेंगे। खटीमा कोतवाली पुलिस ने चोरी की 2 बाइकों सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से ऑटो लिफ्टिंग गिरोह सक्रिय है, जिस पर काबू पाने के लिए कोतवाली पुलिस ने विशेष टीम गठित की और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पकड़े गए दोनों आरोपी खटीमा के रहने वाले हैं, जो क्षेत्र से बाइक चोरी कर बाहरी क्षेत्रों में ले जाकर बेचने का कार्य कर रहे थे। लिफ्टिंग का गैंग सक्रिय है। इस पर हम काफ़ी दिनों से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी एक टीम इस पर लगातार कार्य कर रही है और इसी टीम द्वारा आज जो है 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और 2 मुलजिमों के कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद की है। उनको भी धारा 379 411 IPC के तहत जेल भेजा जाए। चोरी की घटनाओं की हमारे क्षेत्रांतर्गत जितनी भी चोरी की घटनाएं हैं, अधिकांशतः घटनाएं हमारे द्वारा वर्कआउट कर ली गई हैं और हम नियमित रूप से रात्रि गश्त और दिन में पिकेट, दिन चीता, इस संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियमित रूप से कार्य कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रेस वार्ता की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि सालों से इस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था। उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों को योजना से फायदा मिलने वाला है। 1975 से योजना को स्वीकृति करने को लेकर प्रक्रिया चल रही थी। प्रधानमंत्री जब कुमाऊं दौरे पर आए थे, तब भी योजना को मंजूरी देने के लिए मांग की गई थी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि लखवाड़ परियोजना को भी केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से जहां कई राज्यों को पानी मिलेगा, वहीं बिजली केवल उत्तराखंड को ही मिलेगी। जमरानी बांध परियोजना, जिसको 2 दिन पहले भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित रूप से ये परियोजना बहुत लंबे समय से लंबित थी और लंबे समय से पूरे क्षेत्रवासियों को, तराई भावर के लोगों को और तराई भावर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों को इस योजना के स्वीकृत हो जाने से बहुत लाभ मिलने वाला है। और ये योजना
1975 से अपनी स्वीकृति की इंतजार कर रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पिथौरागढ़ का प्रवास हुआ, उस प्रवास के दौरान भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस तराई भावर की इस महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति प्रदान हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्या पेयजल और सिंचाई की है वो समाप्त होगी। कि जो हमारी लखवाड़ योजना है, लखवाड़ योजना भी लंबे समय से प्रस्तावित थी, वह भी उसको भी स्वीकृति नहीं मिल रही थी। लखवाड़ योजना को भी उन्होंने, उसका भी शिलान्यास हो गया। तो एक बड़ी योजना हमको लखवाड़ भी मिली थी और लखवाड़ योजना उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा को इसके पानी का लाभ मिलने वाला है। देहरादून में 2016 के स्टिंग ऑपरेशन के मामले में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और कांग्रेस पार्टी के विधायक मदन बिष्ट को नोटिस भेजा है, जिसको लेकर सियासत भी देखी जा रही है। आपको बता दें, भाजपा का कहना है कि प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से प्रदेश को लूटने की बात कही थी। सीबीआई जांच कर रही है, एक सामान्य प्रक्रिया है। सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो सीबीआई जांच है, सीबीआई के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, ये सब जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये उस समय के उनके आपस के झगड़े, लेन देन के झगड़े हैं। और वो लेन देन का झगड़ा राजनीतिक रूप लेकर के बड़ा रूप उसने लिया। पूरे प्रदेश की जनता को इसकी जानकारी है और ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। सीबीआई के पास वो जांच चल रही है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो ये अपनी प्रक्रिया के तहत सीबीआई नोटिस भी भेज रही है, उनसे पूछताछ भी करेगी। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार ये काम हो रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई के अधिकारियों ने अस्पताल में ही नोटिस थमा दिया। दरअसल हरीश रावत काशीपुर में हुई सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती थे। इस दौरान हरदा को अस्पताल में नोटिस थमाने जाने की कांग्रेस पार्टी ने निंदा की है। पार्टी के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है, क्योंकि हरीश रावत के अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद सीबीआई उन्हें नोटिस देने अस्पताल पहुंच गई। भाजपा ने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की भावनाओं से की गई कार्रवाई भी बताया। व्यक्ति अस्पताल में है, आपने अगर नोटिस देना था तो घर आने का इंतजार करिए, राजनीतिक शिष्टाचार रखिए। किसी न किसी दबाव में तो ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। ये इनसे कौन सा अपराध था कि आज ही अगर आप नोटिस सर्व करके कुछ करना चाह रहे हैं। आप आदमी अस्पताल में है, डॉक्टर ने मिलने जुलने के लिए मना कर रखा है। कम से कम इतनी तो मानवता रखो। लेकिन भाजपा ने मानवता की सारी हदें पार कर दी और ये साफ झलकता है केवल एक ही उद्देश्य है, राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। देहरादून नगर निगम के करीब 900 नियमित कर्मचारियों और 600 पेंशनरों के साथ ही उनके आश्रितों को जल्द ही गोल्डन कार्ड के जरिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। नगर निगम की ओर से इसका डाटा तैयार किया जा चुका है, जिसे स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को भेजा जाएगा। निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से नगर निगम प्रशासन से नियमित कर्मचारियों और पेंशनरों के गोल्डन कार्ड बनवाने की मांग उठाई गई थी। इसके बाद नगर आयुक्त मनोज गोयल ने प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसके लाभ लेने के लिए ग्रेड पे के आधार पर अंशदान का भुगतान करना होगा, जो न्यूनतम 250 रुपए रहेगा। में जितने भी हमारे निगम में कर्मचारी, चाहे वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से संबंधित हों, सैनिटेशन डिपार्टमेंट से, या चाहे जो बाकी जितने भी पटल हैं, अनुभाग हैं हमारे उनसे संबंधित हों, जो मानक के अनुसार जितने भी कर्मचारी उसमें वैलिड हैं, उन सभी का गोल्डन कार्ड बनाने की कार्रवाई चल रही है। मेरा अनुमान है वर्तमान में करीब 800 से 1000 कर्मचारियों का डेटा इसमें भरा जाना है और आगे भी जो इसके अदर जो कर्मचारी हैं उनका भी डेटा भरवाने के लिए सूचनाएं जो है एकत्रित की जा रही हैं। उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार तामाखांडी में विगत 5 सालों से जमा कूड़े का निस्तारण हो गया है। आपको बता दें, उत्तरकाशी में कूड़ा डंपिंग जोन न होने के कारण पिछले 5 सालों से तामाखांडी टनल के पास कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा था, जो कि मां गंगा नदी से महज 50 मीटर की दूरी पर था। इसको हटाने के लिए जनपद के समाज सेवियों ने कई बार आंदोलन भी किए। इस स्थान पर केवल नाम मात्र का कूड़ा बचा है, जिसको 1 सप्ताह के अंदर यहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन सच बात है कि कूड़े का निस्तारण अब तक पूरी तरह हो नहीं पाया।
और कूड़े का निस्तारण पूरी तरह तभी होगा जब इसमें आम लोग सहभागिता करेंगे, लोग सहयोग करेंगे, कूड़ा घर से छांट के देंगे और सूखा कूड़ा अपने घर में अलग से रख देंगे किसी बैग में, तो ही कूड़े का पूर्णतः निस्तारण हो पाएगा। अन्यथा कूड़े में दिक्कतें आती रहेगी, लेकिन नगर पालिका लगातार प्रयासरत है और अभी हमने तामाखानी का लगभग 6000 से 7000 टन कूड़ा हटा दिया है और थोड़ा अब सामने का सारा साफ हो गया, लेकिन इसको रेगुलर ठीक करने के लिए आम आदमी को सहयोग करना पड़ेगा। और मैं सबसे अपील करता हूँ आम जनता से उत्तरकाशी की, अपने शहर को स्वच्छ रखें और सुंदर रखें। प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं किच्छा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी के उपनेता एवं विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संगठन अपनी ही पार्टी के विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों से दूरी बना रही है, जो किसी दृष्टि से पार्टी के हित में नहीं है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा घोषित की गई कार्यकारिणी में उनसे कोई राय नहीं ली गई। विधायक बेहड़ ने बिना नाम लिए खटीमा विधायक एवं उपनेता भुवन कापड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिला मुख्यालय की राजनीति में उपनेता की ओर से खासी दिलचस्पी ली जा रही है। उसका छात्र संघ का चुनाव है। अभी तक तो इनकी टीम जो बनाई गई है, ये पहले कभी किसी को लड़ाती रही, कभी एबीपी को लड़ाती रही, कभी किसी को लड़ाती रही, कभी छात्र संघ के नाम पर एनएसयूआई को तो कभी लड़ाया नहीं इन लोगों ने। तो निश्चित रूप से फिर जिलाध्यक्ष भी उसके बधाई के पात्र होंगे और हमारे उपनेता भी इसके लिए बधाई के पात्र होंगे। मैं तो उपनेता जी को निवेदन करूंगा कि वो उर्दू पढ़ा के अपना पड़ाव डाल दें और डिग्री कॉलेज का चुनाव जो है, जो एनएसयूआई का उन्होंने अपने अध्यक्ष का चयन कराया है, उसको आगे सफलता दिलाएं। तो उनके साथ मैं भी पीछे खड़ा हूं, उनके आए करें, मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। रुड़की के खताखेड़ी में एक बार फिर समाज सेवा व कांग्रेसी के नेता आदिल फरीदी ने कैंसर निःशुल्क कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर क्षेत्र के कई जाने माने नेता भी शामिल हुए। वहीं दर्जनों कैंसर से पीड़ित मरीजों की जांच की गई। देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल के जाने माने कैंसर सर्जन अजीत तिवारी ने सभी मरीजों की गहनता से जांच की और उन्हें उनकी बीमारी के अनुरूप दिशा निर्देश दिए। इंद्रेश की ओर से किया गया और इसमें मेरे यहाँ मुख्य अतिथि अजीत तिवारी कैंसर सर्जन मेरे आवास पर पहुँचे और ये कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो कोई कैंसर पीड़ित है उसकी सर्जरी कर रहे हैं। और मैं तहे दिल से महंत इंद्रेश सजादा गद्दी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कोई भी पीड़ित लोग हो तो उसका सहयोग करें और उसे इस तरह से जो भी लाभ मिल सके। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ के शुभारंभ के लिए लक्सर स्थित शुगर मिल परिसर के खेल मैदान पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने खेल महाकुंभ कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया और भारतीय जनता युवा मोर्चा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के प्रतिभाशाली युवाओं में अनोखे और काबिले तारीफ हुनर छिपे हुए हैं, जिनके प्रदर्शन के लिए सरकार मंच सुपुर्द कर रही है। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पीएम और सीएम की जमकर तारीफ की। उत्तराखंड में बहुत प्रतिभा है खिलाड़ियों में। उत्तराखंड के युवाओं को मौका मिलना चाहिए परफॉर्म करने का और आज ये मौका युवा मोर्चा के द्वारा उनको दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खेल को प्राथमिकता देते हुए देश में आगे बढ़ाया है। आज आप देखिए एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड स्थापित किया कि पहली बार हम 100 मेडल पार किए। उसी के साथ साथ मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करता हूँ कि नेशनल गेम्स में जो है इस बार उत्तराखंड में है और उसकी तैयारियां भी काफी अच्छी चल रही हैं। और उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। तो प्रतिभा उत्तराखंड में बहुत है, सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय प्रधानमंत्री और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा भी निखरेगी और कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में। देहरादून विजिलेंस टीम ने लक्सर तहसील के चकबंदी लेखपाल वीरपाल को 7500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता धर्मदास ने विजिलेंस से शिकायत की थी और बताया कि चकबंदी लेखपाल ने आपदा से नष्ट हुई फसल के मुआवजे के लिए रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की। फिलहाल चकबंदी लेखपाल की संपत्ति की जांच की जा रही है।
हल्द्वानी में प्राचीन रामलीला मंचन की ओर से भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से राजगद्दी निकाली गई। इस राजगद्दी में राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न की भव्य झांकियां शामिल हुईं। वहीं बाहर से आए कलाकारों ने विभिन्न प्रकार की शंकर, पार्वती, राधा कृष्ण, भोले की बारात की झांकियों से लोगों को आकर्षित किया। ये भव्य शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर हल्द्वानी के विभिन्न मार्गों से होकर रामलीला मैदान में संपन्न हुई, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। लीला संचालन समिति द्वारा जो ये श्री राम शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें बाहर से, पंजाब से, एटा से, बदायूं से, चंदोसी से, विभिन्न जगह से कई तरीके की झांकियां यहाँ पर आई हैं और इन झांकियों को एक क्रमबद्ध करके और एक डोले के स्वरूप में यहाँ रामलीला ग्राउंड से इसका संचालन शुरू होगा, जो कि मेन मार्केट से होता हुआ लगभग 7, 8, 9 बजे तक यहाँ पर वापस आएगा। उत्तरकाशी के मनेरिया स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा और जिला खेल अधिकारी के बीच झड़प हो गई। खिलाड़ियों का आरोप है कि जिला खेल अधिकारी ने भाजपा सरकार और खेल मंत्री रेखा आर्य के खिलाफ गलत टिप्पणी की। वहीं खेल अधिकारी का कहना है कि खिलाड़ियों को टाइम दिया गया था, पर टाइम पूरा होने के बावजूद खिलाड़ी मैदान नहीं छोड़ रहे थे, जिसके कारण उन्होंने खेल रोका। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि खेल अधिकारी लगातार खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। खेले थे तो बच्चे, मैडम ने बच्चों को बोला कि जाओ बीच में जाओ, ठीक है। बच्चे नहीं आ रहे थे, हम लोग खेल रहे थे। मैम उनको हाथ दिखा रही है, जाते क्यों नहीं जाते हो। वहाँ से मैम ने बोला, फिर बच्चे लोग आए और मैम अपना वहाँ से आने के बाद मैम ने सीधे विकेट उखाड़ दिए, ठीक है। फिर हम लोगों से बहसबाजी करने लगे। फिर मैम अभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि बोल उनसे बात करो, बस तुम्हारा ये है वो है। मैम के 3-4 बार बोलने के बावजूद भी ये हटे नहीं और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ और हम लोग ग्राउंड उतर गए थे। हमारे कहने पे मैम ने वहाँ पे उन लोग को बोला कि ग्राउंड खाली करो। हम लोग को हमारा ग्राउंड चाहिए होता है, शाम को हम प्रैक्टिस के। मैम ने सही बोला कि हाँ ग्राउंड है हमारा, शाम को हमारा ग्राउंड होता है सारे बच्चों का, तो उन्हें बीच पे आना ही पड़ेगा। 3 बजे खत्म करने के बाद मैंने इनको 3 बार वार्निंग दी, अपना बंदा भेजा कि 3 बज गए, अब आप लोग गेम खत्म कर दीजिए। इन्होंने 3:30 पौने 4 तक खत्म नहीं करा। इस वजह से मुझे मजबूरन बीच ग्राउंड में आना पड़ा और इनका विकेट निकाल के मुझे रोकना पड़ा। मैच की आप रोको, इसमें आप नेतागिरी दिखाएं, लड़ाई करें, झगड़ा करें, अभद्र व्यवहार करें, तो इसमें सर उनकी गलती है। मैं बलक 4 बजे के आसपास गई थी, इतना ही कहा था, टाइम आपका ओवर हो चुका। इस पे वो लोग मेरे से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। आज हम लोग खेल महाकुंभ के तहत यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। हमारे अंतिम चरण में हमारी ये प्रतियोगिता चल रही थी और 3 ओवर बाकी था इस प्रतियोगिता को समापन होने के लिए, लेकिन फिर मैडम घुसकर हमारे स्टंप उखाड़ती है और हमारे ऊपर जो गाली गलौज उनके द्वारा की गई और हाथ दिखाकर मारने की हमको धमकी दी गई। हम यह चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, तो ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।